गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 28। हिंदी बुक का पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। हमने कल पढ़ा था सुनहरे हिरण कहानी। अब आज इसके शब्द अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। शब्द अर्थ: जंगल, जंगल को क्या कहते हैं? वन। दल, समूह। निराश, मायूस। गर्भिणी मतलब गर्भ धारण करने वाली। जीव हत्या मतलब जीवों को मारना। सुनहरा मतलब सोने के रंग वाला। आखेट, आखेट मतलब शिकार। व्याध, व्याध मतलब शिकारी। अनाथ, माता पिता विहीन मतलब जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ। उपवन मतलब बगीचा। अब श्रुतलेख पढ़ते हैं। डिक्टेशन वर्ड जो आपने पहले भी लिखे, अब फिर से एक बार और लिख लीजिएगा बिना देखे। हिरण, आखेट, व्याध, सैनिक, सुनहरे, राजधानी, प्रसन्न, गर्भिणी, राजन, सुखपूर्वक। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। जंगल में किस रंग के हिरण रहते थे? तो जंगल में सुनहरे रंग के हिरण रहते थे। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम क्या था? भद्रसेन। राजा ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि अब कोई हिरण को नहीं मारेगा। भारत में किस दिशा में जंगल है? तो भारत में उत्तर दिशा में जंगल, तो इस पर उत्तर पे सही का निशान लगाइए। भद्रसेन कहाँ के राजा थे? भद्रसेन काशी के राजा थे, तो काशी पर सही का निशान लगाइए। जंगल में दाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम क्या था? जंगल में दाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम था वटू। वटू पे सही का निशान लगाइए। राजा किसके साथ अपना मन बहलाते थे? तो राजा हिरण के साथ अपना मन बहलाते थे। वाक्यों को पूरा कीजिए। गर्भिणी, हिंसा, दल, व्याध, निराश। दोनों का अपना अपना था। दोनों का अपना अपना क्या था? दल। राजा निराश होकर वापस लौट आए, तो निराश पर अंडरलाइन करिएगा। सैनिकों ने की सहायता से हिरणों को पहचाना। किसकी सहायता से? व्याध की। व्याध मतलब शिकारी, तो इस पे अंडरलाइन करिएगा लिखकर व्याध। हिरणी ने राजा से कहा, राजन मैं हूँ। क्या हूँ मैं? गर्भिणी, तो गर्भिणी पे अंडरलाइन करिएगा। सभी जीवों की पर रोक, राजा ने रोक लगा दी। सभी जीवों की हिंसा पर, तो हिंसा लिखकर अंडरलाइन करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनहरे हिरणों का नाम क्या था? सुनहरे हिरणों का नाम वटू और सुखू था। काशी नरेश का नाम क्या था? काशी नरेश का नाम भद्रसेन था। राजा हिरणों को क्यों पकड़कर लाया? राजा हिरणों को देखकर प्रसन्न हुए और पकड़कर लाए। खाली समय में राजा क्या करता था? तो खाली समय में राजा हिरणों के साथ खेलकर मन बहलाते थे। किसकी बात सुनकर राजा को दया आई? राजा को वटू की बात सुनकर दया आई। अब ये भाषा कौशल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जानिए इनके नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, जैसे पर्वत कौन कौन से होते हैं? हिमालय, कंचनजंगा, विंध्याचल आदि, ये सब क्या हैं? संज्ञा। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि, ये सब नदियाँ क्या हैं? संज्ञा। देशों के नाम, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, ये सब क्या हैं? संज्ञा। राज्यों के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ये सब भी हैं संज्ञा। इमारतों के नाम, जैसे लाल किला, ताज आदि, ये सब क्या हैं? संज्ञा। महासागरों के नाम, हिंद महासागर, लाल सागर आदि, ये सब भी संज्ञा हैं।
महीनों के नाम जैसे जून, जुलाई आदि ये सब भी संज्ञा हैं। दिनों के नाम सोमवार, रविवार आदि ये सब भी संज्ञा हैं। अवस्था के नाम जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब भी संज्ञा हैं। गुणों के नाम जैसे नेकी, सच्चाई, ईमानदारी ये सब भी क्या है? संज्ञा। वाक्य पूरे कीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा लिखकर अंडरलाइन कर लीजिए। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द होता है, क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम लिखकर उस पर अंडरलाइन कर लीजिए। जिससे किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों के चित्र इकट्ठे करके दिए गए स्थान पर चिपका कर उनके नाम में लिखें। तो ये आपने पहले भी किया होगा, फिर से आप कर सकते हैं। जंगल के जानवरों के पिक्चर लाना है और उसको चिपका के उनके नाम लिखना है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।